जहाँ तक म्यूनसिपल काउंसिल्स की बात है, 18 म्यूनसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने वाले हैं, प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स के। म्यूनसिपल काउंसिल्स में 18 प्रेसिडेंट्स और 456 वार्डों के मेंबर्स के लिए होगा चुनाव। इसमें प्रेसिडेंट के लिए 125 मेल नॉमिनेशंस आए थे और 125 फीमेल नॉमिनेशंस आए थे, टोटल 250। उसमें से जो रिजेक्टेड नॉमिनेशंस हैं, मेल के 3 हैं और फीमेल के 4, टोटल 7। तो जो वैलिड नॉमिनेशन हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए रह गए हैं म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए, 122 मेल और 121 फीमेल, यानी 243 टोटल हैं। उसके बाद विड्रॉल्स की स्टेज पे 20 मेल से विड्रॉ हुए हैं और 37 फीमेल से विड्रॉ हुए हैं, टोटल 57 विड्रॉल है। तो यूनानिमसली इलेक्टेड कोई नहीं है, किसी का नहीं है। और सॉरी, तो सभी सीटों के लिए प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट्स दे आर इन फ्रे कॉन्टेस्ट में हैं। जो अब फाइनली विड्रॉल की फिगर्स अभी सभी डिस्ट्रिक्ट से नहीं आई है मेरे पास, लेकिन जो अभी तक विड्रॉल को मिला के 102 मेल और 84 फीमेल मेरे पास अभी फिगर है। ये फिगर थोड़ा और कम हो सकती है जब और बाकी जिलों से आएगी नॉमिनेशन। तो यानी टोटल 186 कैंडिडेट्स की मेरे पास फिगर है जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने, मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से बीजेपी के 13 जगहों पे हैं, आपके 18 जगहों पे हैं, आईएनएलडी के 15 जगहों पे हैं, बीएसपी के 10 जगहों पे, एलएसपी के 4 और जेजेपी के 4। जी सर, कौन सी पार्टीज हैं जो सिंपल पे कंटेस्ट कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, एक शायद ये लोक शक्ति पार्टी है, एलएसपी, मुझे फुल फॉर्म अभी पूरा ध्यान नहीं है, और एक जननायक जनता पार्टी। ये सिंबल पे लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी सिंबल पे नहीं चुनाव लड़ रही है। सर, जिस प्रकार से अनअपोज की बात की जाती है, वो कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल हरियाणा में जो अभी तक आपके पास फिगर्स आ चुके हैं अनअपोज? प्रेसिडेंट का तो म्यूनसिपल काउंसिल्स में कोई नहीं है अनअपोज्ड। जो वार्ड मेंबर्स हैं वो मेरे पास 456 में से 8 पुरुष और 7 महिला, यानी 15 अनअपोज्ड की फिगर अभी है मेरे पास। तो इनको बिना इलेक्शन के इनको विनर का सर्टिफिकेट इनको रिजल्ट वाले दिन इनको दे दिया जाएगा। तो बाकी जो वार्ड हैं 456 में से 441 उनमें चुनाव होंगे। सर, वोटिंग को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसे लेकर किस तरह अवेयरनेस जो है वो कमीशन के द्वारा फैलाई जा रही है? कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जा रहे हैं? इसके लिए हम एड्स भी इशू करेंगे, जिंगल्स भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो आज से तो कैंपेन शुरू ही हो रहा है, तो कैंडिडेट्स अपना कैंपेन करेंगे। बाकी आपको पता ही है, हरियाणा का वोटर बहुत जागरूक है, मतदाता जो है, और बहुत समय से वो वेट कर रहे थे, पिछले साल भर से ज़्यादा से। तो खुद ही लोगों में बहुत उत्साह है। और बाकी सभी जो आरओज़ के, एआरओज़ के यहाँ पे सब इलेक्शन शेड्यूल वगैरह लगाया गया है। ऑब्जर्वर्स भी फील्ड में सभी जगह पे गए हुए हैं, तो लोगों में अवेयरनेस पूरी है इसके बारे में चुनाव को लेकर। वो अभी आज एक तो 4 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं सभी डीसीज एसपी से इस बारे में आरओ से चर्चा करूंगा। और इलेक्शन ऑब्जर्वर और सब अभी तक तो स्क्रूटनी में बिजी थे, तो अब वो विजिट करेंगे और फिर कॉन्सेंसस से आरओज, डीसी और ऑब्जर्वर्स मिलके एसपी फिर वो हमें हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव की लिस्ट भेजेंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सभी बूथ्स को विजिट करना है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन असेस करनी है, पास्ट में कोई इंसिडेंट वगैरह अगर ऐसा कोई हुआ है तो उसको भी ध्यान में रख के तब ये सूची तैयार होगी। सर, कोविड के बाद ये पहले इलेक्शंस हैं जी, हो रहे हैं, जी। तो क्या कोई विशेष चीज़, कोई खास तरीके का बदलाव या कुछ? एहतियात तो पूरा बरता जाएगा, लेकिन अभी जैसे वो पहले था कि भाई जो पोल
पर्सनल है उनको पीपी किट वगैरह हो या इस तरह की नहीं है। सभी पोलिंग बूथ्स के बाहर वॉलंटरी रहेगा कि किसी को मास्क चाहिए तो मास्क वहाँ पे प्रोवाइडेड होगी, बट कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी नहीं है और फॉर्चुनेटली ऐसे कोई केसेस की भी सूचना नहीं है। तो लेकिन फिर भी एहतियात बरतें लोग, जो मास्क किसी को आवश्यक होगी वो पहने, लेकिन अभी कंपलसरी के बारे में कोई हिदायतें नहीं है। सब महिलाओं के लिए कुछ अलग से पिंक बूथ्स वगैरह होते हैं क्या, उस तरह का भी कुछ? नहीं, बूथ सबके लिए कॉमन रहेगा और क्योंकि सब अपनी बारी से जाते हैं और वोट की सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है। और जो सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति है उसके साथ उसका जो असिस्टेंट है उसको वहाँ तक लेके जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट तक, लेकिन उसकी भी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए वो बाहर उसको खड़ा होना पड़ेगा, बटन वो स्वयं दबाएगा जो भी है। सर अगर खर्चे की बात की जाए कि कोई निर्धारित खर्चा किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा? खर्चों की तो हमने जो ब्रीफिंग के टाइम पे मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी तो मैं अलग से आपको उपलब्ध करा दूंगा, अभी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है उसका, लेकिन पिछली बार से हमने थोड़ा सा महंगाई और सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसकी खर्चे की सीमा बढ़ाई है। तो मैं आपको प्रेसिडेंट, म्यूनसिपल कमेटी, वार्ड मेंबर्स और इन सब के लिए क्या क्या हमने लिमिट रखी गई है वो अलग से मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास ये सूची नहीं है, अलग से लेके म्यूनसिपल काउंसिल्स के साथ साथ 28 म्यूनसिपल कमेटियों के भी चुनाव 19 जून को ही होंगे, जिसमें 432 वार्ड हैं और 28 पोस्ट प्रेसिडेंट की रहेंगी। उसमें जो नॉमिनेशंस आए हैं प्रेसिडेंट के लिए वो हैं 170 मेल, 157 फीमेल, टोटल 327, और इनमें से जो रिजेक्शन है मेल की 2 और फीमेल की 9, टोटल 11 रिजेक्शंस हैं। इन सब के बाद वैलिड नॉमिनेशन जो हैं मेल के 168 और फीमेल के 148, टोटल 316 प्रेसिडेंट जो 28 पोस्टों के लिए रहेंगे कंटेस्ट में। यहाँ मैं ये बताना भी उचित समझता हूँ कि जो फीमेल की रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है वो 33% है, 1/3 है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं उन पे चुनाव लड़ने पे महिलाओं के लिए कोई बार नहीं है। और जो SC वीमेन है उनकी प्रोराटा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे जो 20% है उसमें से 1/3 फीमेल की रिजर्वेशन भी रहेगी। इसमें सदस्य कितने हैं सर? मेंबर्स के लिए जो है जैसे मैंने बताया कि वार्ड्स तो हमारे 432 हैं और उसमें जो नॉमिनेशंस आई हैं 432 वार्ड्स के लिए 1066 मेल, 708 फीमेल, 1774 रिजेक्शन के बाद 15 मेल रिजेक्शन है, 20 फीमेल नॉमिनेशंस रिजेक्टेड हैं, 35। तो जो वैलिड नॉमिनेशंस जो हैं 1051 मेल, 688 फीमेल, 1739 टोटल। तो ये 432 वार्ड के अगेंस्ट जो वैलिड नॉमिनेशंस आई हैं 1739। अभी जो स्क्रूटनी की फिगर्स आ रही हैं तो फाइनली जो फ्रेम में रह जाएंगे वो सूचना शायद शाम तक उपलब्ध हो पाएगी। सर अनअपोज भी रहे हैं इसमें म्यूनसिपल कमेटी में? हाँ, अनअपोज्ड हैं 4 मेल और 7 फीमेल डिफरेंट वार्ड से, 11 जो हैं वो अनअपोज्ड हैं मेंबर्स। प्रेसिडेंट के लिए सभी जगह इलेक्शन है जो अभी तक जो सूचना मेरे पास है।